जीसस। सब कुछ है। हम अपनी आत्मा और शरीर और पूरा जिस्म परमेश्वर को चाहते हैं पूरी तरह। आमीन। कुछ लोग मुझे देखते रहते हैं आंखें खोल के, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ। अगर आपको जीवित रोशनी को देखना है, आपको अंधेरे में जाना है, अपनी आंखों को बंद कर। खुली आंखों से मैं आपको देख सकता हूँ, पर आप मेरी आत्मा को नहीं देख सकते जो मुझ में है। जब तक अपनी आंखें, पहले तुम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे, तब मुझे देख रहे थे। चाहे नए हो पुराने हो, आंखें बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं कर सकते, परमेश्वर कहते तू आ, तू चर्च का हिस्सा है। मैं बड़ी भीड़ इकट्ठी करने वाला नहीं हूँ, बड़ी भीड़ इकट्ठी करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई एमएलए नहीं हूँ। मैं खुदा का एक नबी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि चंद लोग हों। परमेश्वर यीशु मसीह कहता दो बड़े छोड़ 100। हालेलुया। उसने कहा 2 बड़े 100 की क्या जरूरत इकट्ठे करने की। 2 बड़े हैं जो काम के हो, जो अपनी आत्मा से मेरी आराधना करें। कहता यहाँ जो 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, वहां मैं उपस्थित हूँ। 100 की जरूरत नहीं है। जब आप मुझे देखो, फिर मेरी बीमारी चंगी नहीं हो रही, मेरा शरीर चंगा नहीं हो रहा, कैसे होगा? तो अंधेरे में गया नहीं, रोशनी खाद दिखेगी। मैं कहूँ मैं प्रार्थना करता हूँ, सब आपको पता है कि मैंने कहा कि आंखें बंद करो। डोगरी में कहूँ तो भी नहीं, अपनी आंखें बंद करो। परमेश्वर, हम अपनी आत्मा और शरीर आपको सौंपते हैं परमेश्वर। छू के नया आकर परमेश्वर, हम जैसे आए वैसे घर ना जाए परमेश्वर। तेरी आत्मा से कुछ पाके जाए परमेश्वर, तेरी आत्मा से प्रभु कुछ पाके जाए। तूने कहा यदि तू मेरा बेटा या बेटी है तो मैं आत्मा की नदियां बहा दूंगा, मैं जीवन की जल की नदियां बहा दूंगा। परमेश्वर आपने कहा आज अपने नाम की महिमा कर परमेश्वर। आज हमारा आजादी का दिन है परमेश्वर, आज हमारा स्वतंत्र होने का दिन है परमेश्वर, आज हमारा पवित्र आत्मा बढ़ने का दिन है परमेश्वर। छोड़े परमेश्वर नया कर प्रभु आज इस दिन की तरह। आज छुट्टी का दिन है, रिलैक्सेशन का दिन है परमेश्वर। मैं यहाँ से आत्मा में रिलैक्स होके जाऊँ परमेश्वर, मैं शरीर में रिलैक्स होके जाऊँ परमेश्वर। नया कर परमेश्वर, मुझे छूले अपने बलवंत सामर्थ्य हाथ से। आज मुझे मेरा शरीर और आत्मा तेरी महिमा करे परमेश्वर। खुदावन मेरा दिल तुझे छू जाए परमेश्वर। खुदा देख मेरे दिल को अंदर, जानते कि मैं तेरे लिए खड़ा परमेश्वर। और यदि मेरा दिल तेरे लिए खड़ा परमेश्वर, आप मेरे लिए खड़ा परमेश्वर। मेरे सारे गुनाह नहीं कर परमेश्वर। ओम मजा का चलावा शलारा बाबा खोराबा, मेरे सुनारे गुनाहों को धोकर मुझे नया कर परमेश्वर। मेरे सारे गुनाहों को माफ कर मुझे नया कर परमेश्वर। मैं शरीर और आत्मा में तेरी आराधना करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ चीजें जो थी मैंने प्रभु से सीखी, प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया। मैं चाहता हूँ कि आप सब उस चीजों को जानें जो परमेश्वर मुझे एकांत में बताता है। बिना वचन के चर्च अधूरी है, बिना वचन के हम अधूरे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम वचन सुनो, जितनी भी प्रार्थना कर लो, आप बीमारी से चंगा नहीं हो सकते जब तक आप वचन नहीं सुनते। यीशु मसीह पे शैतान ने अटैक किया था, यीशु मसीह ने क्या किया था? प्रार्थना की थी। मैं तो यीशु में वो कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। कुछ लोग कहते हैं यहोवा परमेश्वर है, यीशु उसका बेटा है, मतलब रैंक छोटा है। यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने कुछ लोग बड़ा डिबेट करने वाले लोग हैं, बाइबल पढ़ते हैं किताब की तरह, और फिर उसके बाद बोलते हैं यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर हूं, खुद अपने मुंह से कहा कि परमेश्वर हूं। मैं लास्ट संडे ये प्रचार नहीं कर पाया, कितना मेरे पास समझ आ रही है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं कहता मैं परमेश्वर। मैं गलियों में जाके थोड़ी बोलूंगा इधर आओ मैं नाम कर दो, इधर आओ मैं नाम कर दो, इधर आओ मेरी चर्च है, इधर आओ। गली में जाके बोल, आई डोंट एडवर्टाइज माई सेल्फ। मैं खुद को खुद नहीं बता सकता, मेरे काम बताएंगे कि मैं कौन हूं। समझ आ रही है? समझ आ रही है? हालेलुया। डॉक्टर वो आपको गलियों में इंजेक्शन लेके घूमता मैंने देखेगा। किसी को बुखार है आज इंजेक्शन लगवा लो, नहीं, वो अपनी दुकान पे बैठता है, लोग उसके पास जाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर है। उसकी सर्टिफिकेट बोलते हैं वो डॉक्टर है, उसका काम बोलता है कि वो डॉक्टर है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। समझ आ रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि वी गॉड थैंक यू जीसस, सुनो थैंक यू जीसस। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि वो परमेश्वर है। क्या नहीं कहा उसने?
कि मैं परमेश्वर। कहते कहा ही नहीं, यीशु मसीह ने कहा पर तुमने सुना ही नहीं, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए उसने कहा जब मेरा आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, वो सहायक, वो पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम्हें कौन सी मेरी बातों में से लेके बताएगा। अगर आप लोग मुझे कहते हैं यार ये मैन ऑफ गॉड है, बड़ा पवित्र होगा, मैं कहता हूं अगर मैंने गलती नहीं भी की है, कोई छोटा सा भी गुनाह नहीं किया, चाहे शरीर चाहे आत्मा में नहीं किया, सोच में भी नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी नहीं कहता, क्योंकि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं कि जब तक परमेश्वर खुद आके ना कहे कि तू पवित्र है, तब तक मैं पवित्र नहीं कहता। समझ आया? जितना हम हलीम होंगे, बाइबल में क्या है, धन है जिनके मन नरम है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब आप क्या करते, बड़ी ज्यादा जगह ले लेंगे, आप लॉन्ग जी के जाएंगे, लंबा जी के जाएंगे। घर आए चर्च में आप ऐसे हाथ उठाएंगे जैसे लगता है कि बस सारे स्वर्गदूत परमेश्वर ने इसी के पास भेज दिए, सारे स्वर्गदूत इसी को दे दी, बस यही पवित्र आदमी रह गया बाकी। और बाहर जब लोग जाते हैं पहले जाके उसी को पकड़ते हैं जो सबसे ज्यादा शोट आता है। बहन जी आपका नाम क्या है? तुम्हें पक्का पता है वो पवित्र आत्मा? बाइबल में क्या लिखा है? आत्मा की परख होने की तुम्हें सामर्थ्य मिलनी चाहिए, और हर बंदे को है भी। मैं बहुत सारे खुदा के दासों को भी ऑनलाइन सुना, यहां नहीं छुआ कोई, और जो छुआ वो मेरी जिंदगी बदल गया। समझ आ रहा है? हालेलुया। आज ऐसी पिला के जाऊंगा 1 महीने तक नहीं उतरेगी। यीशु मसीह का जब टेस्ट हुआ, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे, ठीक है, एक काम करते हैं, हालेलुया, लूका 4 पढ़े, वचन बाइबल होनी चाहिए आपके पास, चाहे फोन में ही हो, साथ में पढ़ते हैं। कहते यदि, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कुंगारे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विश्व में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तेरी रक्षा करेंगे और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं लेकिन ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो परीक्षा किसकी हो रही थी? किसकी हो रही थी? यीशु मसीह की। और यदि यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, यीशु मसीह क्या कर रहा है कि जिसकी परीक्षा हो रही वही कहेगा ना कि मेरी परीक्षा ना करो। तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू मेरी, यीशु मसीह ने कहा अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं परमेश्वर हूं। प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। हेलो, यीशु मसीह अलग है, परमेश्वर अलग है। यीशु ही बाप है, बाप ही बेटा है। कितना मेरी बात समझ आती है? हालेलुया। बहुत सारे लोग आके मुझे पूछते हैं, सर पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा किसी कटरा के शोरूम में बिकने वाली चीज नहीं है। हालेलुया। और यदि आपने मुझे अपना स्पिरिचुअल फादर कहा है, बहुत सारे लोग गैर भाषाएं बोलते होंगे, इसका मतलब ये नहीं वो फायर है, और इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जब आता है तो क्या होता है? थैंक यू जीसस। उसका नशा ही अलग है, उसका मजा ही अलग है। थैंक यू जीसस। जब पवित्र आत्मा था, बहुत सारे लोग मांगते पवित्र आत्मा। आप जानते हैं पवित्र आत्मा क्या है? हालेलुया। बाइबल बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं पवित्र आत्मा के बारे में, और लोग कहते हैं हमें पवित्र आत्मा चाहिए। जैसे एक लेडीज मेरे पास आए थे, बुजुर्ग थे, वो मुझे कहते हैं, आंटी है, पूजी है, दादी थे मेरे, वो कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मैं क्या नाम मांगू? तो नहीं जानती तू क्या मांग रही है, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बिना ज्ञान के परमेश्वर से कुछ नहीं मिल सकता, चंगाई भी नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया, कहते जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। आप लोग बैप्टिज्म लेके क्या करते हैं घर जाके? बैप्टिज्म लेने के बाद वहां चर्च में मैंने बैप्टिज्म दिया, बहुत सारे लोग प्रार्थना करने लगे। जैसे ही वो प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर खुदा का आत्मा उतरा। हालेलुया। आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शरीर के रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। और बाइबल में एक चीज क्या लिखी हुई है पता है आपको? जो उससे विश्वास करते हैं वो पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। पुत्र और पुत्री वो कहलाएंगे जो उसकी बातों को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। कुछ लोग, हम चर्च जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला। हम बाइबल पढ़ते हैं, कुछ नहीं होने वाला। अपने अगुए को देख,
क्या वो सही सिखा रहे हैं या गलत सिखा रहे हैं? अगर वो सही सिखा रहे उसकी बात नहीं मान तो तू पवित्र आत्मा पाएगा। यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम यहोवा के बेटे होते या उसके वो तुम्हारा परमेश्वर होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, ताकि तुम्हें पता चलता कि मैं कौन हूं, क्योंकि मुझ में जो आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा है। यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह दिए अपने परमेश्वर होने के, लेकिन परमेश्वर वास्तव में कौन? पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्या उतरा परमेश्वर के ऊपर? पवित्र आत्मा। उनके बाद यीशु ने अपनी सारी मिनिस्ट्री जो भी काम की यीशु मसीह ने तब किए। कब किए? जब पवित्र आत्मा उतरा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोले हम चर्च जाते हैं और घर जाके अपने सारे काम करते हैं, तो क्या परमेश्वर के लिए हो? यीशु मसीह अगर पवित्र रहा तो वो आत्मा उतरा, वो परमेश्वर पवित्र ही। पवित्र आत्मा कहाँ उतरेगा? तुम्हारे शरीर में। और इसी शरीर से अगर आप कहते हो कि हम सब कुछ कर सकते हैं, नशे कर सकते हैं, हम व्यभिचार कर सकते हैं, हम गंदा सोच सकते हैं, तो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा आएगा, वो चला जाएगा, तो ना पता लगेगा आने का, ना पता लगेगा जाने का। हालेलुया। क्या कह रहे हैं आप? मंदिर है, अगर आप अपने शरीर को पवित्र नहीं रखेंगे तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। मैं आपको सही कह रहा हूं। बहुत सारे लोग ये गलत फहमी मत रखो कि हम स्वर्ग चले जाएंगे चर्च जाने से, कुछ नहीं होने वाला जब तक आपका अपना शरीर पवित्र नहीं होगा। ये वचन मैं आमनी से सुना रहा हूं। इस वचन को सुनने वाले परमेश्वर को जरूर आत्मा को पालेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप घर जाके सिर्फ 1 घंटा दुआ कीजिए, मैं आपको गारंटी देने वाला हूं, आप पवित्र आत्मा पालेंगे। यदि आपके कान चर्च में नहीं है तो मैं कहता हूं घर ही चले जाओ। मुझे 2 लोग बेस्ट चाहिए, कम से कम 2 को लेके मैं स्वर्ग तो जा सकूं। ऐसे इतनी लंबी लिस्ट बनानी है? हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारी खुशियों के लिए वचन बताओ ना, हम शराब भी पी सके और परमेश्वर भी। दफा जाए यहां से, ऐसों के लिए बाइबल नहीं है। नहीं मेरे रिश्तेदार हैं जो वो लंगे प्रसाद दिखा रहे हैं, हाँ तो परमेश्वर के लिए नहीं है, तो शरीर में, तो शरीर में तुम्हें शरीर भी चाहिए और आत्मा में। पवित्र आत्मा भी चाहिए, मुझे शरीर नहीं चाहिए। ऐसे संसार के लोगों, संसार में तुम सही रहोगे और फिट रहोगे, क्योंकि तुम्हारा सांचा यही का है। जिसका सांचा स्वर्ग में तैयार होगा वो अपने आप को समर्पण करेगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं परफेक्ट परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आप संसार में अपने चाचा से डर रहे हैं तो चाचा ने स्वर्ग नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया। फिर आप शरीर को तोड़ नहीं सकते, आत्मा कैसे पाएंगे? दरवाजा तो बनाना है ना। हालेलुया। दीवार तोड़ी नहीं तो चाहिए पवित्र आत्मा। रास्ता बनाया नहीं, आज और गेस्ट आउट, दरवाजा बंद है, सर कैसे अंदर है? पवित्र आत्मा को अगर अंदर आना है तो तुम्हें दरवाजा खोलना है और सारे वो दरवाजे बंद करने जो शैतान की आत्मा को अंदर लाते हैं। ऐसी देखते ऐसी शैतान तेरी, ये परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा ने पाके रखनी है। हालेलुया। नहीं धुन में रहो, नहीं नशे में रहो, क्योंकि उसने यीशु मसीह ने क्या कहा था? हालेलुया। लोग मुझे कहते हैं ये है ना शैतान की। अच्छा ठीक है, मैं प्रूफ करता हूँ। अगर मैं ही कभी ऐसा कोई बंदा बोले वो अंदर बेहोश हो गया सर, उसके लिए दुआ करने से बहुत पी रखी है, तो मैं शराब से नफरत कर रहा हूँ, शराबी से नफरत नहीं कर रहा हूँ, मैं पाप से नफरत करता हूँ, पापी से नहीं। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा यीशु मसीह का आत्मा कुछ ज्यादा याद है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुछ तो नया होगा। देखो यीशु और निकोडिमस मिल रहे थे, कौन से वचन में? 3 में। फरीसियों में निकोडिमस नाम का एक मनुष्य था, यह यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा कि हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्ह को जो तू दिखाता है। कौन से चिन्ह यीशु मसीह ने दिखाए थे? मुझे बताओ, कौन से चिन्ह करके दिखाया था यीशु मसीह? हालेलुया। क्या करके दिखाया था यीशु मसीह ने? चिन्ह, कौन से चिन्ह दिखाए थे? मुर्दा जिंदा, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, ये चिन्ह दिखाए थे। और फिर उसने क्या कहा था? यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं कर सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नए सिरे से जन्मने का मतलब क्या है? हाँ मैं चर्च जा रहा हूँ पर मैं बीड़ी पीता हूँ। यदि तू अपने शरीर को नहीं बचा सकता तो आत्मा को क्या बचाएगा? हालेलुया। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर मैं बीड़ी पीता हूँ, हाँ ठीक है, तू स्वर्ग नहीं जा सकता क्योंकि तू सिर्फ शरीर को नहीं बचा सका, तू आत्मा को कैसे बचाएगा? मैं बहुत ज्यादा डीप जाने वाला थोड़ी देर के बाद। अगर तुम शरीर की तैयारी नहीं कर सकते तुम आत्मा कैसे पाओगे? और जिस आत्मा की तुम बात कर रहे हो वो परमेश्वर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऐसा प्रचार नहीं हो रहा है।
नहीं सिखाया जा रहा लोगों को कि पवित्र आत्मा कैसे पाना है। तुम्हें शरीर में मरना है। मानता हूं कि तुम्हारा दोस्त कोई है और वो नशे में है, उसकी संगति करने से अच्छा तो अकेले रहे। ऐसा ना हो कि तू भी बीड़ी पीना शुरू कर दे। मेरा दोस्त व्यभिचार में है, ये व्यभिचार तुमसे छोड़ा नहीं जा रहा, तो प्रभु पवित्र आत्मा का आशीष कैसे छोड़े? मुझे परमेश्वर चाहिए। कहां है वो? तुमने अभी तो पास में कि परमेश्वर का मंदिर है, वो कौन हो? तुम हो। साफ लिखा है, मैंने नहीं, बाइबल में लिखा हुआ, अभी पहले पढ़ा मैं। उसने मंदिर, और मंदिर कैसे तैयार होता है? जब मंदिर तैयार करते हैं कैसे तैयार होता है? हाँ? कैसे तैयार होता है? अच्छी चीजों से, पैसों से। और यहां धन कौन सा है? परमेश्वर। परमेश्वर को ढूंढो। मैं सच कह रहा हूं, पवित्र आत्मा तुम्हें है तो परमेश्वर की आवाज सुनने लगोगे। कोई भी तुम्हें अपने सारे राज नहीं बताएगा, पर मैं ऐसा हूं कि मैं चाहता हूं कि हे प्रभु वो समय आए और जब सत्य का न्याय हो तो ये सारा चर्च खड़ा हो और सब उस कपड़ों में हो जो तुम्हारे दिए हुए हो। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने क्या कहा, आज जिसने क्रोध किया वो कल खत्म कर दे। क्रोध कर, पाप ना कर। क्या लिखा बाइबल में? क्रोध कर पर पाप ना कर। यीशु मसीह ने क्रोध किया था पर पाप नहीं किया था। दूसरे दिन फिर दोनों संदूक की फरीसियों से प्यार कर रहे थे। यीशु मसीह ने कभी किसी से नफरत की ही नहीं। अगर यीशु मसीह ने नफरत की तो वो शैतान से की, वो पाप से की। हालेलुया। आज शैतान अपना पाप इतना बढ़ा चुका है कि लोग मजबूर हो चुके हैं पाप को करने के लिए। दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आप कर सकते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं। बाइबल में भी लिखा है तेरी उंगलियां गुनाह करेंगी। उंगलियों से गुनाह कैसे होंगे? व्हाट्सएप चैट तो हो रही है और कितने गुनाह करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और ये जो शरीर नहीं तैयार हुआ तो आत्मा कभी नहीं मिलने वाला। परमेश्वर ने कहा यदि अपना चढ़ावा चढ़ाने आए, कोई भेंट यदि तू चर्च में देने आ रहा है, उससे पहले जाके अपने भाई से माफी मांग। तेरी भेंट स्वीकार नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि तेरी भाई के साथ तेरी बंदी नहीं है। यदि बनती नहीं है तो परमेश्वर तुझे माफ नहीं करने वाला। यीशु मसीह ने क्या कहा था? सोचो, यीशु मसीह ने क्या, यदि तूने किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाली। सुनो, एक सिस्टर अगर हाफ कपड़े पहन के चलती है, वो ये लिखकर चलती है कि सारे मुझे देखो। वो लिखकर बोलती है रास्ते में कि मुझे देखो। नहीं, फिर क्यों देखते? जो तुम्हें दिखता है उसके बारे में सोचो मत, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मन से शुरू होता है। हालेलुया। इस संसार में तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, पर देख के उस पर विश्वास मत करो। अपना मन परमेश्वर की ओर करो। यीशु मसीह जो मिनिस्ट्री थी यूहन्ना की ओर से शुरू हुई और यीशु मसीह ने भी सेम ही कहा था, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका, अपना मन फिराओ। आखिरी घड़ी में तुम्हें पता लगेगा कि तुम कौन। हालेलुया। और पवित्र आत्मा अगर आपको चाहिए, परमेश्वर का आत्मा आपको चाहिए, आपको सारे गुनाह छोड़ना पड़ेगा, आपको संसार से नाता तोड़ना पड़ेगा। लोग कहते धर्म बदल दिया। तुम्हारा धर्म ही क्या है? मुझे बताओ, धर्म ही क्या है? आपको पता है ये आप बदल जाते हैं, आप बदल जाते हैं। सच में बाइबल में लिखा आप बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? जब आप क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह के साथ 3 चेले थे और यीशु मसीह जब 3 चेले थे, यीशु प्रार्थना करते रूप बदल गया। और जब रूप बदल गया तो यीशु मसीह से मिलने कौन आया? मूसा और एलिया। और तब उन्होंने उनसे क्या कहा था? उसने कहा प्रभु हम 3 मंडप बनाएंगे। अब मंडप बनाने की जरूरत नहीं, कहा तू ही मंडप। मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है संसार में, तुम मंदिर हो। यीशु मसीह को मुर्दा मंदिर पसंद नहीं आते, यीशु मसीह को जिंदा मंदिर पसंद आते हैं, चलता फिरता मंदिर। हाँ, मैं गुनाह नहीं करता, मैं मंदिर हूँ और मंदिर पवित्र होते हैं। चर्च आ रहे हैं, नशे भी चल रहे, शराब भी चली, वे भी चल रहे, दुनिया भर का पाप करे। मैं शादी में डीजे पे नाच रहा हूँ, कैसे हो सकता है? एक बंदा 2 घंटे पवित्र आत्मा में नाच रहा है और फिर वहां डीजे पे भी नाच रहा है और यहाँ पे पवित्र आत्मा की बातें कर रहा है, वहां जाके नशे पे नाच रहा है। नहीं हो सकता। परमेश्वर ने एक बात कही थी, एक ही चश्मे से 2 किस्म का पानी नहीं आ सकता। क्योंकि मैं सत्य प्रकट करूंगा आज। बहुत हो गया कलीसिया को खुश करना, क्योंकि कलीसिया मैंने कहा ना, पत्थर शनि थोड़े से जैसे होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था परमेश्वर के वचन में? 5 मत्ती में क्या कहता है? धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या कह रहा था? जीवन का जल है, कि मैं ये जल किसी को पिला दूंगा तो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। अब मुझे देख लो, मैं सच कहूँ, एक बात कहूँ तुम्हें, मैं अलग हो चुका हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे पहली बातें कही कि शरीर में बड़ा हो पहले,
अब ये बड़ा होने का मतलब ये नहीं हो रहा है यीशु मसीह ने क्या कौन सा बड़ा है। कितने लोग चाहते हैं हम बड़े हो जाएं? हाँ हो रहा है, तो सबसे छोटा होना सीखो। फिर चेले लड़ रहे थे आपस में और कहते हैं ए यीशु, हमारा सबसे बड़ा कौन है? यीशु मसीह ने कहा, बच्चा पकड़ा अपनी गोद में रखा और कहा जो बड़ा होना चाहता है उस बच्चे के समान में राज्य को ग्रहण करे, बच्चा हो जाए। आप बच्चे को भी थप्पड़ लगाओ, 3-4 थप्पड़ लगाओ, 5 मिनट के बाद फिर उसी घर में होगा जिससे थप्पड़। माँ ने लड़ाई की, पूरे बाल उखड़ के माँ आगे लड़ाई कर करके, नेल्स लगे, बाप की तलवारें चल पड़ी इस बच्चे की वजह से, बच्चा फिर उनके घर में। ये तो मेरी बात समझ आ रही है? आपकी लड़ाई हो जाए तो परमेश्वर क्या कर रहा है? दूसरे दिन अपने आप को बदल के। आपकी बीमारी आपके साथ क्यों है? क्योंकि आप प्रार्थना में नहीं है।